आइए हम अब ज़रा शिफ्ट करते हैं दूसरी वो बड़ी वजूहात जिसकी वजह से किसी ख़ास जगह में आबादी में बड़ी तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा होता है, तो इमिग्रेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द इंक्रीज़ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी सर्टेन टेरिटरी. So students, many people they prefer to move to the developed countries. The end result is that those people settle over there and those places they become overcrowded. Why we move? Why we migrate? Why we prefer for immigration? People prefer for immigration for the sake of good life. People prefer for immigration for the wish to have to give good life not only to themselves but to their children and to their coming generation. So when people prefer, स्पेशली जब वो डेवलप कंट्री की तरफ परमानेंट इमिग्रेशन परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, इसके नतीजे में जो लोग वहाँ पे सेटल डाउन होते हैं दे रिजल्ट इनटू द ओवर क्राउडेडनेस ऑफ दोज पर्टिकुलर कंट्रीज या टेरिटरीज या स्टेट्स. Difference between the number of the people who are leaving the country and the number of the people who enter narrow down, which leads to more demand for food, cloth, energy and home. This is a very important point. डिफरेंस हमने देखना है उन लोगों में बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल जो कि छोड़ के जा रहे हैं एंड द नंबर ऑफ पीपल जो किसी कंट्री में आते हैं हु एंटर, वो नैरो डाउन करता है और ये हमें लीड करेगा एक ऐसे हालात की तरफ जहाँ पे डिमांड फॉर फूड, क्लोथ, एनर्जी और होम्स बढ़ेगी एंड दिस गिव राइज टू द शॉर्टेज ऑफ वॉट एवर सोर्सेज दैट पर्टिकुलर कंट्री. वहाँ पे फ्लड होकर जब लोग आएंगे तो वॉट एवर रिसोर्सेज वेदर दे हैव नेचुरल रिसोर्सेज और द अदर रिसोर्सेज, वहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमें जो है वो बड़ी वाजिया तौर पे जो है वो नज़र आएगी और उस जगह का वो ओवर क्राउडेडनेस बनने की वजह बनेगी. दो द ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो इट रिमेन्स द सेम बट इट जस्ट इफेक्ट द डेंसिटी. ओवरऑल पॉपुलेशन में अगर बहुत इजाफा नहीं भी होगा तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है उस सर्टेन जगह की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो एक बहुत बड़ा मसला है. आने वाले दिनों में डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर ख़ास तौर पे जब अर्बनाइजेशन, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की पाई जाती है, इसके मसाइल पे हम बात करेंगे कि किस तरह से अर्बनाइजेशन जो है वो किस तरह से हमारे माहौल को, एक ओवरऑल एनवायरनमेंट को, सोशल फैक्टर्स है, क्राइम रेट बढ़ेगा, रिसोर्सेज कम होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को कम मिलती हैं, ओवर क्राउडेडनेस किस तरह से, हेल्थ इश्यूज़, ये सारे मसाइल का शिकार जो है वो हम हो सकते हैं. इसी तरह से मोर एवर मैनी पीपल कम all over the world, they are forced to leave their home due to the conflicts of the famine. जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छी लाइफ की तलाश में तो हम जाते ही जाते हैं, फिर बाज़ दफ़ा बहुत से ऐसे मसाइल का भी लोगों को सामना करना पड़ता है कि अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ता है. वो इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं और दूसरी जगहों को ओवर क्राउड करने का बायस बनते हैं. लेकिन वो वजूहात कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो वजूहात वॉर जोन एरियाज़ हो सकते हैं, वो वजूहात वहाँ पे किसी जगह पे कहत का आना, किसी जगह पे सैलाब का आना, ये सारी चीज़ें लोगों को मजबूर करती हैं वो दूसरी जगह पे जाए और दूसरी जगह इसके नतीजे में ओवर क्राउडेड होती है. दिस प्रॉब्लम विल बी इवन बिगर इन द फ्यूचर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग इशू. जैसे जैसे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी आपको बहुत से ममालिक उसका शिकार होते नजर आएंगे. ये स्टूडेंट्स, मैं आपको मिसाल देती हूँ, दुनिया के कुछ ममालिक के बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है कि वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे, जैसा कि मालदीव्स का एक जजीरा. इतनी तेज़ी के साथ समंदर का पानी उस जजीरे में बढ़ रहा है कि वो पूरा मुल्क शायद पानी के अंदर गर्क हो जाए, इसकी प्रेडिक्शन हो रही है. व्हाट विल हैपन टू द पीपल ऑफ मालदीव मे बी इन कमिंग 30-40 ईयर्स. एनवायरनमेंट के इश्यूज अगर इतनी तेज़ी के साथ रहे, दे विल शिफ्ट टू अनदर प्लेस एंड दे विल मेक अदर प्लेसेस क्राउडेड. इस तरह की सूरत हाल बहुत से कंट्रीज का को सामना करना पड़ सकता है. So thus people will try to migrate, इस हालात में migrate करेंगे into countries which are not that much affected by the global warming and जो कि उनको अच्छी ज़िंदगी भी दे सकें. वॉर जोन एरियाज के जो लोग हैं वो भी अपने घरों को छोड़ के आते हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू हमारे लीबिया, हमारे शाम के जो ख़ास तौर पे मुसलमान हैं, वॉर जोन और कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ के लोग, ये इलीगल माइग्रेशन की जब कोशिश करते हैं तो इनकी अपनी जानों से भी जाते हैं. ये तमाम इशूज़ जुड़े हुए हैं, ये पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं, ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक करैक्टर्स के साथ हमें समझने की ज़रूरत है. माइग्रेशन, इमिग्रेशन लोग किन वजूहात की बुनियाद पर करते हैं, दैट विल फर्दर गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द ओवर पॉपुलेशन एंड या पॉपुलेशन डायनामिक्स या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. तो जैसा मैंने आपको बताया कि लोग जब माइग्रेट करेंगे
तो दिस विल लीड टू द लोकल ओवर पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एरिया, डेंसिटी उस सर्टेन एरिया के जहाँ पे वो पॉपुलेशन करेंगे उसे बढ़ाने का सबब बनेंगे और उस सर्टेन एरिया की पॉपुलेशन में इजाफा होगा. दिस इज पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक इन कंट्रीज वेयर इमिग्रेशन नंबर फार एक्सीड एमिग्रेशन नंबर. खास तौर पे ये वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होगा जहाँ पे इमिग्रेशन का नंबर एमिग्रेशन नंबर से है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. In some cases, immigration may be attempting to escape overpopulation in their own countries only to contribute to the same issue in the country they move to. So there are number of multiple issues. There are number of issues जिससे लोग escape करते हैं और बाहर की दुनिया में बहरहाल जाते हैं और उस certain जगह को overcrowdedness बनाते हैं. वहाँ पे फिर social, economic और बहुत से ऐसे मसाइल का ना सिर्फ उस कंट्री को सामना करना पड़ सकता है बल्कि उसके लोगों को भी सामना करना पड़ सकता है.